प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस समय हम लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे रचना अनुवाद कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग पिछली कक्षाओं तक इसके क्रमशः अभ्यास 7 तक इसके व्याख्यान और अभ्यास 7 तक जो संस्कृत बनाओ जो गृह कार्य दिया होता है या जो अभ्यास कार्य दिया होता है, इसका भी हम लोग मित्रों अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा में उसके आगे इस अभ्यास 8 से अध्ययन करने की बारी है। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की यह पुस्तक मित्रों और अपना साथ में नोट्स लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो अभ्यास 8। अब जैसा कि मित्रों हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक अभ्यास में हम लोगों को 25 नए शब्दों को जानने के लिए मिलता है। तो हम लोग अभ्यास 7 तक इसके 175 नए शब्दों को जान चुके हैं और आज अब इस नए और 25 शब्दों को जानेंगे। कुल मिला जुला करके अभ्यास 8 तक हम लोगों के 200 शब्द हो जाएंगे। तो इन क विभाग को देखते हैं और क विभाग में मित्रों सबके सब क्या होते हैं संज्ञा। सबके सब क्या रहेंगे संज्ञा। 3 संज्ञाओं को देखा जाए। कह रहे हैं कि हरि हरि अर्थात मित्रों विष्णु सूर्य किरण सिंह बंदर। हरि के इतने अर्थ होते हैं मित्रों, यद्यपि और भी होते हैं। कपिल देव द्विवेदी गुरु जी ने सिर्फ इतना ही लिखा है, विष्णु सूर्य किरण सिंह और बंदर। कवि यति मने सन्यासी और भूपति मने राजा, सेनापति अर्थात सेनापति, प्रजापति अर्थात प्रजापति ब्रह्मा, फिर रवि मने अर्थात मित्रों सूर्य, कपि मने बंदर, मुनि मने मुनि, अग्नि मने आग, गिरि मने पहाड़, मरीचि मने किरण। यहां तक मित्रों हम लोगों का इकारांत हो गया। क से लेकर हरि से लेकर के मरीचि तक ये ह्रस्व इकारांत मित्रों हम लोगों का ये हो गया। जितने भी संज्ञा थे इकारांत तो भी मित्रों कौन से पुल्लिंग। ठीक। अब देखिए आगे क्या है। मेघ मने बादल, दंडा मने डंडा, कंदुकः मने गेंद। यहां से लेकर के मित्रों हम लोगों को यहां तक जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये कुल मिलाकर के मित्रों कितने हो गए 15। ख विभाग को देखते हैं। दह मने जलाना, ज्वल मने जलना। ये जलाना और जलना का मित्रों हम लोग अंतर कर लेंगे, नहीं तो धोखा हो जाएगा। जैसे लकड़ी जलती है और लकड़ी जलाती है, दोनों अलग बातें हो गई। जलाती जलाना तो दहती, जलती है तो ज्वलती। ठीक, इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि जलाना और जलना। और है तप मने तपना, तपस्या करना, चर मने चलना, घूमना, वृष मने बरसना और गही मने गाना। इतनी क्या हो गई मित्रों यहां से लेकर के यहां तक हम लोगों की धातुएं हो गई। अब आगे है ग विभाग में सह साकम सार्धम समम, चारों का अर्थ है साथ। एकदम हम लोग सरल भाषा में हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को साकम सार्धम समम का तो अर्थ जानना बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, हम सभी लोग जानते हैं और इसमें कुछ व्याख्या करने जैसा है भी नहीं। बस एक बार हम लोग इसको पढ़ते चले मित्रों, जहाँ पर व्याख्या की आवश्यकता होगी वहाँ पर कर लिया जाएगा। ये सब तो सिंपल सी बातें हैं। ठीक। अब सूचना क्या दे रहे हैं मित्रों यहाँ पर गुरुजी कि हरि से लेकर के मरीचि तक के हरि के समान रूप चलेंगे मित्रों। यहाँ हरि से लेकर के कहा गया मरीचि यहाँ तक सभी के सभी रूप किसके समान चलेंगे, इस हरि के समान चलेंगे। और इस मेघ से लेकर के कंदुक तक, अर्थात यहाँ मेघ से ले लेते हैं हम लोग, ये कंदुक तक। कहाँ गया कंदुक, इधर है। इस कंदुक तक रामवत के समान चलेगा रूप। किसके समान, रामवत के समान। यानी जैसे रामा रामौ रामा, उस प्रकार से मेघा मेघौ मेघा चलेगा। अब दह का जो रूप है मित्रों, दह से लेकर के गई तक, ये जो धातुएं हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये सबकी भवतिवत के समान रूप चलेंगे। जैसे हम लोगों का चलता है भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, उसी समान दहति दहता दहन्ति, ये इसका रूप चलेगा।
एकदम बिल्कुल स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं मित्रों कपिल देव द्विवेदी गुरु जी। अब व्याकरण में देखिए क्या है, हरि और लंग तृतीया, इतने मित्रों हम लोगों को जानना इस अभ्यास में। हरि के शब्द रूप को जानना है, लंग लकार को जानना और तृतीया विभक्ति को जानना है। चूंकि इसमें दंड का और मेघ का भी शब्द रूप है, लेकिन वो नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले अभ्यासों में अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप का ज्ञान कर चुके हैं। अब इसमें इकारांत पुल्लिंग का ज्ञान करना है मित्रों हरि का, तो इसको जानेंगे। और लंग लकार, और पिछले अभ्यासों में हम लोगों ने मित्रों लट लकार, लोट लकार और भविष्य काल का लिट लकार, है ना, लट आज्ञार्थक और भविष्य काल का हम लोग मित्रों तीनों लकारों में इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब इस अभ्यास में हम लोग लंग लकार का अध्ययन होगा, अर्थात अभ्यास कार्य में लंग लकार के रूप चला करके लगाने के लिए हम लोग तैयार रहें। और तृतीया विभक्ति का अब शब्द रूप कैसे चलेंगे, पहले शब्द रूप के लिए बताएंगे, उसके बाद तब धातु रूप के लिए बताएंगे कि जो हमने 6 नई धातुएं बताई हैं उसके रूप कैसे चलेंगे, और जो हमने जो है कि 15 जो संज्ञा बताए हैं उनके रूप कैसे चलेंगे। तो सुन लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि हरि शब्द के पूरे शब्द रूप स्मरण करो, देखो शब्द रूप संख्या 2। तो इस 60 अभ्यास के अंत में मित्रों जो दिया हुआ है शब्द रूप धातु रूप, उसमें हरि का जो है कि इस दूसरे नंबर पर रूप दिया हुआ है, तो हम लोग वहां से जा करके इसको याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर देखने का मित्रों मतलब समय व्यतीत होगा, व्याख्यान भी करते हम लोग 1 घंटा से प्लस चला जाता है, और हम नहीं चाहते हैं कि 1 घंटा से प्लस जाए। ज़्यादा होने पर मित्रों आप लोग भी बोर होने लगते होंगे। तो धातु रूप के लिए, शब्द रूप के लिए तो मैंने एक कक्षा 5-5 10 मिनट की अलग से ही बना चल रही है आप लोगों की, रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं, वीडियो बना करके अलग से, लाइव तो नहीं रह पाते। अब संक्षिप्त रूप इसका कैसे होगा मित्रों, संक्षिप्त रूप लगाकर कवि आदि के रूप बनाओ। तो हरि का रूप याद करके उसी के समान कवि का, अग्नि का, प्रजापति का, इन सब का रूप हम लोगों को बना लेना है। और सभी कारांत पुल्लिंग शब्द मित्रों हरि के समान ही चलेंगे, तो कोई समस्या ही नहीं है। हरि का रूप याद कर लिया, बाकी सबके रूप याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नियम 16, इन शब्दों में लगेगा हरि, रवि, गिरि, इन शब्दों में लगेगा मित्रों। ये वही नियम 16 है जहां पर कि मित्रों हम लोगों को न को नकार को डकार होता है, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटकुपवांग विवायपीय हमारा जो सूत्र काम करता है। अभी हम लोगों का जो है कि मेघदूतम में भी आया था, हम लोगों ने उसको भी अध्ययन किया है। ठीक है, तो ये हम समझते रूप इतनी बार अब हो गया कि हम लोगों को याद ही हो गया होगा ये सूत्र जो है रसाभ्याम नोड़ा वाला। तो नकार को क्या हो जाएगा मित्रों, डकार होता है। जैसे कि देखिए र यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, तो नकार को डकार होना बनता ना मित्रों कि हरिणा, हरिणाम इत्यादि। इस प्रकार से वह नियम 16 हमारा काम करेगा। ये बातें तो हो गई मित्रों शब्द रूप की। अब चलते हम लोग धातु रूप में। तो धातु रूप के लिए गुरुजी कह रहे हैं कि सुनो भाई, धातु रूप कैसे चलेंगे। पति ही समास में पति शब्द किसी शब्द के अंत में समस्त होगा तो उसका रूप हरि के तुल्य चलेगा। जैसे भूपतिना, भूपतये, भूपते आदि, जब इसका पति शब्द का किसी शब्द के अंत में समस्त होगा तब की बातें कर रहे हैं। चलिए हम सभी लोग इसको जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब धातु रूप देखिए मित्रों, एक बार चला करके देख लेते हैं, तो हम लोग भी एक बार पढ़ ही लेते हैं इसको। भू धातु का लंग में भूतकाल में कैसे चलता है। तो अभवत, अभवताम, अभवन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में मित्रों अभवा, अभवतम, अभवत, और उत्तम पुरुष में अभवम, अभवाव, अभवाम। अब इसी का मित्रों यहाँ पर संक्षिप्त रूप गुरुजी लिखते हैं एक वचन, दो वचन, बहुवचन में। और साथ में यह बता देते हैं कि धातु से पहले अ प्लस, यानी धातु से पहले मित्रों हम लोगों को अ लगा करके ही हमको रूप बनाना होगा। जैसे कि हम लोग कह लेते हैं पठत, तो अ लगा देंगे, धातु से पहले अपठत हो गया। ये ध्यान रखना होगा। तो ये जो संक्षिप्त रूप बना,
अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। यहां पर भी मित्रों हम लोग देख सकते हैं अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। ठीक, अब इन संक्षिप्त रूपों को मित्रों हम दहत, है ना, अब अदहत अदहताम अदहन, अदह अदहतम अदहत, अदहम अदहाव अदहाम, एकदम लगा करके मित्रों इस प्रकार से रूप हम लोग अ को लगा करके इस प्रकार से रूप बना लेंगे, एकदम सरल हो जाएगा। आगे गुरुजी लिखते हैं कि लंग में धातु से पहले अ लगेगा, वही बातें हैं, बाद में संक्षिप्त रूप लगेगा, जैसे अपठत, अलिखत, यानी जो संक्षिप्त रूप इन्होंने बताया है मित्रों, ये बाद में लगेगा, उसके पहले क्या चीज लगेगा? अ लगेगा। कह रहे हैं कि अ लगेगा, जब अ लगा देंगे तो ये अत पठ इस तरह से समझ लेते हैं मित्रों। तो हमको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर कहने का भाव इनके है कि जैसे पठ धातु हम लोग ले लेते हैं, ये धातु है और यह जो है कि क्या है, संक्षिप्त रूप है हमारा अत, यह संक्षिप्त रूप है। अब इसके पहले मित्रों अ लगाने के लिए कह रहे हैं। अब अ लगा करके अगर इसको हम लोग अगर मिला दिया जाएगा मित्रों इस संक्षिप्त रूप में और इस धातु में, उसके पहले हम लोग अ लगा लेंगे धातु से पहले, तो अ प अब हो जाएगा ना मित्रों, अ प और ठ में अ चला आया, ठ त, अपठत हमारा बन गया। तो वही कह रहे हैं कि इस संक्षिप्त रूप से पहले जो धातु होगा उसके पहले अ लगाएंगे, इधर बीच उसमें नहीं अब लगाना है। तो इस प्रकार से किसी भी रूप को मित्रों हम लोग लगा करके लिख, तो अलिखत, संक्षिप्त रूप लगा देंगे अत और बन जाएगा अलिखत, अ पहले लगा करके। तो ऐसा यह यहाँ पर गुरुजी कहना चाहते हैं। हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि चलिए अदहत, अज्वलत, अतपत, अचरत, अवर्षत, अगायत इत्यादि का है। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो, अगर धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो आ लगेगा और वृद्धि होगी, जैसे इसका अक्षत, तो वृद्धि कर दिया, अक्षत हो गया। ठीक, आगम का मित्रों क्या हो जाएगा, आगच्छत, और अस का हो जाएगा आसित। अब अ यहाँ पर प्रारंभ में मिल जाता है, धातु का प्रथम अक्षर स्वर हो गया तो क्या कर लेंगे, आसित, आ लगा लेंगे, आसित कर लेंगे। ठीक, यही बात कहना चाह रहे हैं। अब आइए मित्रों हम लोग चलते हैं कारक में, कुछ कारक में चलते हैं। कारक की बातें जो जो यहाँ पर कहे हैं, यद्यपि मित्रों जब हम लोग कारक प्रकरण जब पढ़ा जाएगा तो इन सबों को तो विस्तृत में देख ही लिया जाएगा। वैसे भी कारक हमने विस्तृत में पढ़ा चुके हैं, उस सिलेबस कोर्स में जो 300 रुपये का कोर्स है उसमें सब दिया हुआ है, वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग पुनः उसका जब आ रहा है तो उन सूत्रों को एक बार पुनः विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं, ताकि एक बार पढ़ने से तो होता नहीं है, जब एक बार पढ़ने से हो जाए तो हम लोग सभी लोग स्वामी विवेकानंद न बन जाएं, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो देखते हैं, तो कह रहे हैं कि कारक, कारक में मित्र हम लोगों को तृतीया और कर्ण ये दोनों जानना है। कर्ण कारक को भी जानना है, तृतीया विभक्ति कैसे लगती है उसको भी जानना है। अब कह रहे हैं नियम 23, एक नया नियम आ गया मित्रों, नियम 23, साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण कहते हैं। जो क्रिया में सिद्धि की, जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है मित्रों उसको करण कहते हैं। अब अगर इसका देखा जाए तो करें क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम, कारकम और कर्ण संज्ञम स्यात्, कारकम कारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, कि क्रिया की सिद्धि में जो उपकारक होता है उस कारक की कर्ण संज्ञा होती है। अगर मित्रों इसको अगर समझना हो तो हम समझ रहे, हम लोगों के एक अलग से बोर्ड ले लेना चाहिए, तब वहाँ पर हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तब वहाँ पर हम लोगों के आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी भी लिख लेते हैं अगर थोड़ा सा समय दें आप लोग तो, कि क्रिया की सिद्धि में
क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक, अत्यंत उपकारक, ऐसे अगर इसका शुद्ध रूप अगर हिंदी देखा जाएगा मित्रों तो ऐसे अत्यंत उपकारक, हाँ अत्यंत उपकारक हमारा क्या चीज कहलाता है? एक मिनट मित्रों, चलिए ठीक है। तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक कर्ण संज्ञा कहलाता है, कर्ण संज्ञा कहलाता है। ठीक है, ये अर्थ हो जाएगा, यही लिख लेते हैं, कर्ण संज्ञा कहलाता है। चूंकि जो इसकी वृत्ति होती है मित्रों, वृत्ति में यही चलता है कि क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, कि कर्ण की क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक कर्ण संज्ञा कहलाता है। अब प्रश्न यहां पर उठता है मित्रों कि जो क्रिया होती है उसमें तो सभी उपकारक होते हैं, सभी उपकारक होते हैं, तो हम उसमें कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा हमारा अत्यंत उपकारक है? तभी तो उसकी हम कर्ण संज्ञा कर पाएंगे। ये मित्रों मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ये आप लोग अभी तक यहीं पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ा है जो है कि कारक प्रकरण में कि जो क्रिया होती है उसकी सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एकदम व्याकरणिक भाषा से हम बता रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कभी कभी परीक्षा में चाहे उपकारक दे दिया, चाहे इंटरव्यू में अगर पूछ दिया जाए मित्रों, तो आप लोग इसको भी जानते रहिए। वो तो आप लोग जान ही रहे हैं जो कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी जो है कि कर्ण संज्ञा होती है, वह तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो जो क्रिया होती है मित्रों उसमें तो जितने भी होते हैं सभी अपनी अपनी जगह उपकारक होते हैं, लेकिन उसमें से अत्यंत उपकारक कौन होता है और उसकी कैसे कर्ण संज्ञा होगी उस उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कह दिया कि राम ने बाण से राम से बाण द्वारा, अगर इस तरीके से कर दिया जाए, राम से बाण द्वारा बाली मारा गया। ठीक है, अगर हम कह दें बाली मारा गया। अब मित्रों ये जो क्रिया हो गई हमारी, अगर हमने ऐसा कहा कि बाली मारा गया, तो ये जो हमारी यह जो क्रिया हो गई, इस क्रिया में थोड़ा सा अलग ढंग से समझने का प्रयत्न ये कीजिएगा मित्रों। इस क्रिया में ये जितने भी हैं, हमारा राम हुआ, बाण हुआ, बाली हुआ, ठीक है ना, और ये जो मारा गया क्रिया ये तो रही, तो ये जो तीनों हैं ये सभी अपने अपने जगह पर उपकारक हैं। हमको किसी भी इसमें से हम किसी को उपकारक नहीं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अब हमको पता लगाना होगा मित्रों कि इसमें से कौन अत्यंत उपकारक है। हमको यह पता अब लगाना है कि कौन अत्यंत उपकारक है, तभी तो उस कारक की कर्ण संज्ञा हो पाएगी। फिर से समझिएगा, कहा जाता है कि क्रिया की सिद्धि में, है ना, कि क्रिया सिद्धो, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्टोपकारकम, जो अत्यंत उपकारक होता है उस कारक की कर्ण संज्ञा होती है। तो फिर से सुन लीजिए कि जितने भी मित्रों जो भी वाक्य होते हैं उसमें तो सभी अपनी अपनी जगह उपकारक होते हैं। यह भी उपकारक है, यह भी उपकारक है, यह भी उपकारक है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें से कौन अत्यंत उपकारक है? तभी तो हम उसकी कर्ण संज्ञा कर पाएंगे। तो इसका उत्तर मित्रों यह है कि
जिस उपकारक के द्वारा क्रिया की तुरंत सिद्धि हो जाती है, क्रिया की समाप्ति हो जाती है, क्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है, उसी को हम अत्यंत उपकारक कहते हैं। फिर से भाव को समझिएगा कि ये सभी उपकारक हैं। इस उपकारक में एक उपकारक ऐसा होगा जिसके द्वारा यह तुरंत क्रिया की सिद्धि हो जाएगी, जिसके द्वारा क्रिया की तुरंत सिद्धि हो जाएगी। ऐसा उपकारक मित्रों हमारा अत्यंत उपकारक कहेगा। ऐसा उपकारक हमारा अत्यंत उपकारक कहाएगा। आगे बातें समझ में? ऐसा उपकारक हमारा अत्यंत उपकारक कहा जाएगा। ठीक, कि अब इसमें लीजिए, अब मान लीजिए मित्रों हमारा यह राम हुए और यह बाण से बाली को मारे, तो यहां पर मारना यह हमारी क्या है? हनन क्रिया है। यह हमारा क्या है? हनन क्रिया है। यह हनन क्रिया किसके द्वारा समाप्त हुई? जैसे ही बाण उसके जो है कि इस हृदय में प्रवेश किया, बाण के प्रवेश करने के साथ ही यह बाली मारा गया, यानी हनन क्रिया समाप्त हो गई, हनन क्रिया की सिद्धि हो गई। इस बाण के द्वारा ही हनन क्रिया की सिद्धि हुई। राम है तो राम ने यहां से मारा चलाया, और वह बाण कहीं और चला गया होता तो राम तो बाण से मारा लेकिन लगा कहां? तो जो क्रिया की सिद्धि होती है मित्रों, उस सारे 8-10 उपकारक होंगे, तो उसमें से जिस एक उपकारक के द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है, उसी उपकारक की वह अत्यंत उपकारक कहलाता है, प्रकृष्टोपकारक कहलाता है, और उस कारक की कर्ण संज्ञा हो जाती है। ठीक, तो अब देखिए यहां पर हमारा जो है कि बाण के द्वारा बलि मारा गया, तो बाण की हमारी उपकारक संज्ञा हो जाएगी और इसकी जो है कि कर्ण संज्ञा हो जाएगी। राइट, यही बस हम लोगों की इस सूत्र में यहां पर अध्ययन करना था कि क्रिया की सिद्धि में सहायक को कर्ण कहते हैं। ठीक, तो ये सूत्र मित्रों हम समझते हैं कि हम लोगों का यह सूत्र फाइनल हो गया। इसमें भी कोई समस्या रह गई नहीं ना? हमारे विचार से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो इतना ही ये बोल रहा है। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब आगे कह रहे हैं कि नियम 24। वैसे तो मित्रों आप सभी लोगों ने अपने अनुसार से पढ़ा ही है कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये हमने थोड़ा सा अलग तरीके से आज आप लोगों को बताया, इससे भी व्याकरणिक भाषा में, इसको भी वृत्ति के अनुसार इसको भी समझ लिए होंगे। अब नियम 24 है मित्रों, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। अब कह रहे हैं कि कर्ण में तृतीया होती है और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। जैसे कंदुकेन क्रीडति दंडेन चलति रामेण गृहम गम्यते रामेण भूयते। अब मित्रों यहाँ पर हम लोग फिर से चलते हैं वहीं पे कि कर्तृकर्णयोस् तृतीया हम लोगों का कहता क्या है इस सूत्र पर। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं कर्तृकर्णयोस् तृतीया सूत्र का। ठीक, इस सूत्र पर चलते हैं। तो ये सूत्र हमारा, पहले सूत्र को ही लिख लेते हैं। चलिए अच्छा, हम लोग सूत्र को नीचे लिख लेते हैं मित्रों, है ना। कर्तृकर्णयोस् तृतीया। ठीक, ये सूत्र हमारा क्या कहता है? अब यहां पर मित्रों हम लोगों की अनभिहिते की अनुवृत्ति चली आती है, अनभिहिते की अनुवृत्ति चली आती है। तो जिसका मतलब हो जाता है मित्रों अनुक्त, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? अनभिहिते मतलब अनभिहित अर्थात अनुक्त, अनभिहित अर्थात मित्रों अनुक्त, अर्थात अनुक्त। अब इसका देखिए अर्थ कैसे हम लोग ये निकालेंगे। कर्तृ मने कर्ता और कर्ण मने करण, कर्णयोः विसर्ग लगा लेंगे। तो कर्ता और कर्ण दोनों में तृतीया होती है।
ठीक, लेकिन ये शर्त है मित्रों, उसको अनुक्त होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? अनुक्त होना चाहिए। तब हम लोगों का अर्थ क्या चीज निकल कर के आ जाएगा मित्रों कि अनुक्त कर्ता। याद रख लीजिएगा, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता और करें कि अनुक्त करण, अनुक्त करण। कभी कभी दिमाग मित्रों सही से चल नहीं पाता है, लग रहा है। अनुक्त करण, अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण, इन दोनों में मित्रों कौन सी होती है? अनुक्त कर्ता में भी अनुक्त करण में भी तृतीया विभक्ति। अब यहां पर नोट कर लीजिएगा, एक चीज सूक्ष्मता के लिए हम बता देना चाहेंगे मित्रों कि अगर करण भी उक्त होता है अनुक्त होता है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बस करण में तृतीया विभक्ति होती है, नहीं, अनुक्त करण में ही तृतीया होगी, उक्त हो गया तो नहीं होगी। मान लेते हैं आपसे मित्रों है, अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछ दिया गया कि करण में कौन सी विभक्ति होती है, उक्त करण में कौन सी विभक्ति होती है, तब क्या कहेंगे? तृतीया होती है। तब आपको ध्यान में आ गया, हम तो कर्ण पढ़े थे कि कर्ण में तृतीया होती है। अब कर्ता उक्त सुना था, कर्म उक्त सुना था कि कर्म उक्त अनुक्त होते हैं, कर्ता भी उक्त अनुक्त होते हैं, लेकिन कर्ण को हमने नहीं सुना था कि कर्ण भी उक्त अनुक्त होता है क्या? तो हाँ मित्रों, कर्ण भी उक्त अनुक्त होता है। अगर कर्ण अनुक्त होगा तभी इस अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति होगी। अगर उक्त हो गया तो उक्त कर्ण में मित्रों हम लोग प्रथमा ही करेंगे। उसी तरीके से अनुक्त कर्ता रहेगा तभी इसमें तृतीया विभक्ति करेंगे, नहीं तो कर्ता उक्त हुआ तो हम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे से प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ मात्र में करेंगे। ठीक, या जैसे भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार करेंगे। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा, हो सकता है मैं ऐसा सोच रहा हूं कि शायद आप लोगों की इस पे कर्ण में भी उक्त अनुक्त पर दृष्टि न गई हो। वैसे आप सभी विद्वज्जन हैं, बिल्कुल दृष्टि गई होगी। ठीक, लेकिन चलिए मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। तो ये बातें इन्होंने कहा, ठीक है, अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण दोनों में क्या होगी? तृतीया होगी, उक्त हो जाने पर नहीं होगी। अब हम लोग इसी वाक्य को मित्रों पकड़ लेते हैं कि राम से बाण द्वारा बाली मारा गया। अब हम लोग सबसे पहले जो है कि अनुक्त कर्ता का यह उदाहरण देखते हैं, अनुक्त कर्ता का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं मित्रों हम लोग कि जो अगर हम लोग कह दें कि चलिए अच्छा संस्कृत लिखकर कहीं देख लेते हैं, रामेण बाणेन हतो बाली, यही चूंकि मिलता है मित्रों, चलिए हम लोग यही इसी को ही लिख लेते हैं, हतो बाली। ठीक, यही मिलता है हम लोगों को हर जगह लगभग प्रायः। अब मित्रों यहां पर देखिए, ये हमारा जो रामेण है यह राम के द्वारा हो रहा है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता। इसको इस प्रकार से नोट कर लीजिए। अब बाण के द्वारा, जैसा हम लोगों ने भी इस के उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था कि जिससे क्रिया की सिद्धि हो जाती है वो अत्यंत उपकारक होता है और करण कहलाता है। तो बाण द्वारा ही हम लोगों की क्रिया की सिद्धि हुई थी मित्रों, तो बाण हमारा क्या हो गया? करण कारक हो गया, राइट। अब जो है कि यह बाली को मारा गया, तो बाली मित्रों हमारा क्या हो जाएगा? ये कर्म हो गया, और यह मित्रों हता हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गई। यह हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब यहां पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कैसे कैसे इसमें विभक्तियों का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो देखिए मित्रों, जो हन धातु है इसमें उक्त अनुक्त तो छांटना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक से अनुक्त मित्रों कर्ता नहीं मिलेगा और अनुक्त कर्ण नहीं मिलेगा तब तक से हम तृतीया विभक्ति नहीं लगा सकते। तो ये अनुक्त हैं भी कि नहीं, हमें चेक करना ना पड़ेगा। तो हम लोग आइए चेक करते हैं कि यह कर्ता और कर्ण हमारा अनुक्त है कि नहीं, तभी हम तृतीया लगा पाएंगे।
तो आइए देखते हैं कैसे अनुक्त हुआ यह। तो देखिए हतः में मित्रों यहाँ पर हम लोग हन धातु से जब कत प्रत्यय लगा लेते हैं तब बनाते हैं। तो हन धातु से जो कत प्रत्यय मित्रों ये कर्म के अर्थ में लगता है। किस अर्थ में लगा है मित्रों? कर्म के अर्थ में। अर्थात जो हमारा सूत्र है तयोरेव कृतकत खलर्था जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा जब भी कत प्रत्यय लग जाता है, जब भी यह मित्रों हम लोगों का कत प्रत्यय लग जाता है तो यह कत प्रत्यय कर्म को कहता है। किसको कहता है? कर्म को कहता है। तो कर्म को जब कह दिया, हम मान लेते हैं कि हम आए और 4 लोग बैठे यहाँ पर, 4 लोगों में से हमने एक लोगों का नाम ले लिया, एक लोगों को कह दिया, तो वो उक्त हो जाएंगे, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे मित्रों? अनुक्त हो जाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर कत प्रत्यय आया और जब भी जहाँ भी कत प्रत्यय मित्रों आ जाता है कर्म को कह देता है। कर्म जो कहा जाता है यहाँ इस वाक्य में जो कर्म कहा गया है इस कत प्रत्यय के द्वारा, इसलिए हमारा कर्म क्या हो गया मित्रों? उक्त हो गया। तो यह है मित्रों कि जब एक उक्त हो गया तो ये बाकी स्वतः ही अनुक्त हो जाएंगे, क्योंकि एक को कहा गया और ये हमारा क्या हो गया? अनुक्त। अब बताइए हम लोगों को अनुक्त कर्ता प्राप्त हो गया कि नहीं? पहचान हो गई, जांच हो गई। ये अनुक्त करण भी हुआ, इसकी भी जांच हो गई, राइट। अब आइए हम लोग सूत्र पर चलते हैं, कर्तृकर्णयोस तृतीया पर चलते हैं। तो कहते हैं अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अच्छा। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे रामेण में और उसके बाद इस बाणेन में मित्रों इस सूत्र के द्वारा यह तृतीया विभक्ति करके बना लिया गया रामेण बाणेन हतो हतः या हतो बाली। अब बाली मित्रों हो गया कर्म। तो कर्म जब उक्त हो जाएगा तो कर्म के उक्त हो जाने पर मित्रों हम लोगों का यह कर्म के उक्त हो जाने पर हम लोगों की इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा। कर्म के उक्त हो जाने पर प्रथमा लग जाएगा, राइट। और यह प्रथमा किस सूत्र से लगेगा? अब आइए कुछ परीक्षा के इसमें से प्रश्न संबंधी चर्चा कर लेते हैं कि वाली में प्रथमा या वाली जो भी है, वाली में प्रथमा किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है? तो इसमें कहीं मत जाइएगा मित्रों, आप लोग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र के द्वारा इसमें प्रथमा विभक्ति होगी, नोट कर लीजिएगा। और किस अर्थ में होगी? तो प्रातिपदिकार्थ अर्थ में होगी, यह भी नोट कर लीजिएगा, प्रातिपदिक अर्थ में होगी। इसमें चूंकि उसमें प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन ये सब तो है, तो इसमें प्रातिपदिक अर्थ में बाली में प्रथमा होगी, क्योंकि जो उक्त हो जाता है, चाहे उक्त कर्ता रहे, चाहे उक्त कर्म रहे, चाहे उक्त करण रहे मित्रों, सब में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा ही होगी, यह नोट कर लेना है। अब यह बाणेन की बातें रही मित्रों, तो याद रहे कि पहले इसकी करण संज्ञा हुई है। चूंकि करण में तृतीया करता है ना, तो पहले तो हमको इसकी करण संज्ञा न करना पड़ेगा। पहले कौन संज्ञा करना पड़ेगा? इसका करण संज्ञा करना पड़ेगा। तो करण संज्ञा किससे हम लोग करेंगे? तब कहेंगे कि करण संज्ञा मित्रों इसका साधक तमम करणम से करेंगे। तब इसकी तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बाण की किस सूत्र से कर्ण संज्ञा हुई है? तो साधक तमम करणम से कर्ण संज्ञा हुई है। किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो कर्तृकर्णयोस तृतीया से मित्रों तृतीया विभक्ति हुई है। अब यहाँ पर आएगा रामेण। रामेण में ऐसा कुछ नहीं है, रामेण में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें पहले हम संज्ञा इस प्रकार से करें। ये स्वतंत्र कर्ता से करता है और लेकिन यह अनुक्त करता है, और इसमें कर्तृकर्णयोस तृतीया से मित्रों इसमें तृतीया विभक्ति हो गई है, राइट। चलिए अब इसमें कुछ ऐसा है जो कि हाँ मान लेते हैं, अगर इसमें यह पूछा जा सकता है कि रामेण इस राम की किस सूत्र से कर्ता संज्ञा हुई है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें किस सूत्र से कर्ता संज्ञा हुई है,
तो इसको नोट कर लीजिएगा मित्रों, जैसा कि हमने कहा ना कि स्वतंत्र कर्ता सूत्र के द्वारा यहाँ पर जो है कि इसकी कर्ता संज्ञा हुई है, फिर अनुक्त कर्ता हो जाने के कारण इसमें तृतीया विभक्ति हो गई है। ठीक है, तो अब बताइए कि इस उदाहरण में कर्तृकरणयोः ये तृतीया में कुछ बचा क्या? नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें मित्रों करण में भी तृतीया होती है। चलिए इसको भी देख लिया जाए हम लोग। अब यहां पर जैसे करें, जैसे कंदुकेन क्रीडति, जैसे कंदुकेन क्रीडति, गेंद से खेलता है मित्रों, तो गेंद हमारा क्या हुआ? करण कारक होने से इसमें तृतीया। अब दंडेन चलती, दंड से डंडे से वह चलता है, तो दंडेन में मित्रों क्या हो गई? साधन होने से, करण होने से तृतीया। और रामेण गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर को जाया जाता है। तो मित्रों जैसा कि इन्होंने कहा ना कि कर्मवाच्य और तथा भाववाच्य में भी तृतीया होती है। तो मित्रों यह हम सभी लोग जानते हैं कि कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है, भाववाच्य में भाव उक्त होता है। तो जब ये दोनों उक्त हो गए तो कर्ता स्वाभाविक सी बात है कि अनुक्त हो जाएगा। तो कर्मवाच्य में भी कर्ता अनुक्त हो जाता है, भाववाच्य में भी कर्ता अनुक्त हो जाता है। तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण है कि रामेण गृहम गम्यते। अब यहाँ पर मित्रों ये गृहम हमारा कर्म क्या हो गया है? उक्त हो जाने से यहाँ पर इसकी जो है कि प्रथमा और रामेण में क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाने से उस कर्ता में तृतीया, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा वह भी। ठीक, यह उदाहरण हम लोगों ने मित्र भी देखा ना कि रामेण बाणेन हतो बाली, यह भी कर्मवाच्य का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें कर्म बाली उक्त हो गया है। वही उदाहरण यहाँ पर भी है। अब रामेण भूयते, यह भाववाच्य का है ना, रामेण में तृतीया, यहाँ पर तो कर्म होता नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला है मित्रों हम लोगों का कि सहयुक्ते प्रधाने, सह साकम सार्धम समम, साथ अर्थ में के साथ तृतीया ही होती है। जैसे जनकेन सह साकम सार्धम समम वा गृहम गच्छति। अब यहाँ पर मित्रों जो है कि हम लोग थोड़ा सा चलिए इसको पुनः देख लेते हैं अलग से बोर्ड में, तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए हम लोग जानते हैं मित्रों कि एक होता है, जैसे कि क्रिया में एक होता है अप्रधाने, मतलब सहयुक्ते अप्रधाने, सह के योग में अप्रधान में तृतीया होती है। इस चीज को हम लोग नहीं भूलेंगे। वैसे एकदम सरल है, सह के योग होना चाहिए, सह का योग होना चाहिए, और उसके बाद सह के योग में और अप्रधान में मित्रों तृतीया होनी चाहिए। किसमें? अप्रधान में। तो अप्रधान में तृतीया कैसे हो जाएगी? जैसे हम कहेंगे कि पिता पुत्र के साथ जो है कि आया है ना, कि पुत्र के साथ पिता आया, हम कह लें पुत्र के साथ पिता आया, पुत्र के साथ पिता आया। अब मित्रों यहां पर एक चीज हम लोग देखेंगे, पिता तो आ रहा है, यह सही बात है। ठीक, हमने कर दिया पिता आया का मतलब कर लिया आगतः। चलिए अच्छा उसको हम लोग देख लेंगे बाद। अब देखिए यहां पर है कि पुत्र के साथ आ रहा है, पिता को आना था, पिता को क्या करना था? आना था। पिता तो आए ही, मान लेते हैं भोज भात का निमंत्रण है, भोज का निमंत्रण है, पिता को है। पिता ने सोचा हम तो चल ही रहे खाने, पुत्र को भी ले चले, यो 2-4 पूड़ी मार लेगा, खा लेगा। तो निमंत्रण तो पिता था, पिता प्रधान हुए। अब पिता हमारे क्या हो गए? प्रधान हुए। तो क्योंकि पिता को आना था, लेकिन पिता के साथ कौन? पुत्र के साथ। तो पुत्र पिता आए तो पुत्र को भी लेते आए। तो ये जो पुत्र के साथ मित्रों, तो सह का योग जो ये सह है ना, ये सह, इस सह का योग किसके साथ हुआ? पुत्र के साथ। और यह अप्रधान भी है। क्या है? अप्रधान भी है। ठीक,
तो सह के योग में सहयुक्ते अप्रधाने, सह के योग में अप्रधान में तृतीया होती है। तो क्या हम लोगों का हो जाएगा पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण तृतीया हो जाएगा और उसके बाद सह, फिर क्या हो जाएगा आगतः माने आया। ठीक, तो हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, संधि करके भी सहागतः भी लिख सकते हैं, सहागतः पिता, पिता में। ठीक, सहागतः पिता। अब यहां पर मित्रों हम लोगों से परीक्षा का यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुत्रेण में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। तो कर्तृकरण उस तृतीया की तरफ नहीं जाना हम लोगों को, क्योंकि यहीं पर मित्रों हम लोगों का सहयुक्ते प्रधाने सूत्र के द्वारा सीधा डायरेक्ट इसमें तृतीया कर दी जाती है, कोई संज्ञा वंज्ञा नहीं करता, क्योंकि सह के योग में यहाँ पर सीधा यहाँ पर तृतीया हो जाती है। राइट, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। तो ये बातें हो गई सहयुक्ते अप्रधाने। अब मित्रों यहां पर है कि चाहे हम सह का प्रयोग हम कर लें, चाहे हम लोग जो है कि इसमें साकम का प्रयोग कर लें, सार्धम का कर लें, समम का कर लें, कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इत्थम भूत लक्षणे, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे मित्रों जटाभियति, जटाभियति, वह जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। जैसे कहने का भाव मित्रों कि हम कपड़ा ही ऐसा पहन लिए, वेशभूषा ही ऐसे बना लिए जो कि वो किसी विशेष लक्षण को द्योतित करता हो। जैसे कि वह जटा बढ़ा लिया तो उस जटा से क्या ज्ञात होने लगा, सन्यासी। तो जिससे वह लक्षित होगा उसी कारण में तृतीया होगी। जैसे वह जटा से ही सन्यासी दिख रहा है तो उसी जटा में ही जो है कि तृतीया होगी, और सीधा सीधा इसी विभक्ति से इत्थम भूत लक्षणे से ही हो जाएगी। तो जटाभियति यानी जटाओं से सन्यासी दिखता है। सरल सा सूत्र है। इस नियम 27 पर चलते हैं मित्रों, हेतव सूत्र को देखते हैं। इसमें थोड़ी सी विस्तृत है, गहराई है, इसलिए इसमें चला जाएगा। ये दोनों सूत्र तो हम समझते एकदम सरल ही हैं, इसलिए थोड़े में हम लोग इसको समाप्त किए। समय का भी तो ध्यान रखना है। कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है धनेन वसति। यहाँ पर तो गुरुजी ने सिर्फ इतने ही बातें कही है मित्रों, लेकिन आइए चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कहते हैं कि हेतु और कारण दो शब्द होते हैं मित्रों, इन दोनों को हम लोग पहले नोट कर लिया जाए। एक तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले, कारण है ना, करण पढ़ा, ठीक। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं अभी, हेतु। अब हम लोग प्रायः दोनों लोग को मित्रों एक ही समझते आते हैं, लेकिन इस हेतु और करण में मित्रों दोनों में अंतर होता है, इन दोनों में अंतर होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या होते हैं इसमें, आइए अब देखते हैं। बस 10 मिनट और 10 मिनट लगेगा, ठीक। तो हेतु और कारण में अंतर यह है कि जो करण होता है ना मित्रों, कारण कह लें इसको, हेतु और कारण में अंतर यह है कि देखिए जो कारण होता हम लोगों का, पहले हेतु पर चलते हैं कि हेतु देखिए कि द्रव्य और क्रिया, और मित्रों कहते हैं कि द्रव्य, क्रिया और गुण, इन तीनों का वाचक होता है, इन तीनों का वाचक होता है यह, तीनों का वाचक। और साथ में यह भी याद रखिएगा कि यह जो है कि द्रव्य, गुण, क्रिया तीनों का वाचक होता है, और साथ में यह भी याद रखिएगा मित्रों कि यह सव्यापार और निर्व्यापार दोनों होता है, ठीक है। कि यह सव्यापार और कहते हैं कि निर्व्यापार, यह दोनों होता है। यह यानी कि सव्यापार और निर्व्यापार यह दोनों होता है। यानी कि एक होता है ना व्यापार करना, और यानी क्रिया हो, और एक होता है कि क्रिया नहीं होना।
ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं बैठे बैठे मन से चले गए, क्रिया नहीं ना हुई, इसको निर्व्यापार बोलेंगे। और हम होता पैदल चल के जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम सव्यापार बोलेंगे, क्रिया हो रही, चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। तो ये सव्यापार और निर्व्यापार दोनों का कौन वाचक होता है मित्रों? हमारा हेतु। ध्यान रखिएगा कि द्रव्य, क्रिया और गुण, इन तीनों का वाचक हेतु होता है, और सव्यापार और ये निर्व्यापार तीनों का वाचक और इन दोनों का वाचक होता है। लेकिन मित्रों जो हमारा कारण है ना, कारण, ये कारण जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिया का वाचक होता है। बहुत डिस्टर्ब करते हैं सब शाम को। तो जो कारण होता है मित्रों हमारा क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ क्रिया का वाचक होता है, और वो भी क्रिया में कैसी? सव्यापार क्रिया। ये भी कैसी? सव्यापार क्रिया का वाचक होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा कि ये क्रिया का वाचक होता है और वो भी सव्यापार क्रिया का वाचक होता है। अभी उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि आचार्य पाणिनि को यह हेतु शब्द, हेतु मित्रों यहाँ थोड़ा सा ना, मेरे यहाँ बहुत सब कुछ बंद रहेगा, फिर भी ये कीड़े थोड़ा सा परेशान कर ही डालते हैं। तो इसलिए जो है कि थोड़ी थोड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी। ठीक है, बोर्ड पे समस्या करने लगते हैं सब कीड़े। तो अब हम लोग देखेंगे कि हेतव सूत्र को, हेतव अर्थात हेतु के अर्थ में ही तृतीया होती है, तो हेतव सूत्र उनको क्यों अलग से लिखना पड़ा? तो इसके लिए पहले हम लोग मित्रों काम करते हैं कि द्रव्य का, पहला द्रव्य का, दूसरा क्रिया का, तीसरा गुण का, इन तीनों का उदाहरण देखते हैं। जैसे मित्रों था कि दंडेन घटः, दंडेन घटः। अब यहां पर देखिए क्या होता है, दंड से घड़ा, क्या होगा कि दंड से घड़ा, अर्थात दंड से घड़ा बनता है, दंड से घड़ा बनता है, ठीक है, या दंड से घड़ा बनता है, चलिए पूरा ही लिख दिया जाए, दंड से घड़ा बनता है, ठीक है। थोड़ा सा अब फर्स्ट चलते हैं मित्रों हम लोग। अब देखिए यहां पर डंडा ले लिया और डंडा को हमने चलाया, ऐसे 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 क्रिया किया ना, तो ये घड़ा जो बना, इस घड़ा के बनने में जो हमारा यह हेतु हुआ, कौन हुआ? यह हमारा डंडा हुआ। और इसके साथ ही साथ मित्रों क्या हुआ, यह जो है कि हमारा जो डंडा ये क्या है? द्रव्य है, और द्रव्य होने के साथ साथ यह सव्यापार भी है। द्रव्य होने के साथ साथ मित्रों क्या है हमारा? यह जो है कि व्यापार भी है। तो यह हमारा द्रव्य के हेतु का उदाहरण है, ठीक है ना। हमारा क्या है? यह द्रव्य के हेतु का उदाहरण, इसको नोट कर लीजिएगा कि यह हम लोगों का द्रव्य के हेतु का उदाहरण है। यह किसके हेतु का उदाहरण है? द्रव्य का, ठीक। और वो भी डंडा लिए हैं मित्रों, तो ऐसे ऐसे हिला रहे हैं ना, तब ना उच्चाक चलेगा, घड़ा बनेगा। तो ये सब व्यापार हुआ, और ये डंडा हमारा कैसा है? द्रव्य है। तो ये द्रव्य का उदाहरण है। कैसा हुआ? ये द्रव्य का उदाहरण है। अब उसी तरीके से मित्रों हम लोग अगर क्रिया का उदाहरण देखा जाए, ठीक, अगर इस क्रिया का उदाहरण देखा जाए तो हम लोग एक क्रिया का उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, पुण्येन दृष्टो हरि, ठीक। इसमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा, पुण्येन दृष्टो हरि। पुण्येन दृष्टो हरि। अब देखिए इस वाक्य में पुण्य के कारण है ना, अर्थात कह ले पुण्य के कारण हरि को देखा गया, ठीक। पुण्य के कारण हरि को देखा, पुण्य के कारण मित्रों हरि को देखा। थोड़ा सा घसीट के लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा उतना। अब यहां पर देखिए मित्रों कि पुण्य हमारा क्या हुआ? हेतु हुआ। पुण्य हमारा क्या हुआ? हेतु हुआ, ठीक है। यह कारण नहीं हो सकता, हेतु हो सकता है, क्योंकि ये जो देखना, हमने देखना, ये जो क्रिया है हरि को देखा, ये पुण्य, हरि को देखने के पीछे जो हेतु रहा, जो कारण हमारा क्या रहा? ये पुण्य रहा। लेकिन मित्रों ये पुण्य हमारा जो क्रिया ये निर्व्यापार है, याद रहे, ये पुण्य हमारा जो क्रिया ये निर्व्यापार है, ये सव्यापार नहीं है। तो
ये अगर यह हेतु शब्द हेतु सूत्र को अगर मित्रों आचार्य पाणिनि नहीं लिखते तो समस्या हो जाती ना, क्योंकि कारण जो होता है करण कारक जिसको हम लोग कहते हैं, कारण में आपने कह दिया तो हेतु को क्यों लिखा। तो मित्रों ये सव्यापार का होता है, यह सव्यापार है। और यहाँ पर हमारा जो पुण्य है वह निर्व्यापार है, इसमें व्यापार नहीं होता, बस ऐसे चल रहे पुण्य हो गया था तो पुण्य के कारण हमको हरि को दिख गए। तो ये मित्रों हमारा निर्व्यापार है। तो यहाँ पर हमारा यह हेतु सूत्र काम नहीं कर, अरे यह कर्तृकरणो तृतीया सूत्र हमारा काम नहीं करता, इसलिए आचार्य पाणिनि को अलग से हेतु सूत्र कहना पड़ा, क्योंकि हेतु में ही क्रिया सव्यापार निर्व्यापार दोनों का समावेश हो जाता है। इसलिए जो है कि यहाँ पर पुण्य में हेतु सूत्र के द्वारा तृतीया होगी। किस सूत्र के द्वारा मित्रों? हेतु सूत्र के द्वारा यहाँ पर तृतीया हो जाएगी। राइट। अब एक हम लोग कह देते हैं गुण का भी देख लेते हैं। कहते हैं कि पुण्येन सुंदरः, अब चलिए गुण का उदाहरण क्या हो जाएगा मित्रों? पुण्येन सुंदरः, पुण्येन सुंदरः। अब यहां पर मित्रों है पुण्येन सुंदरः, अर्थात पुण्य के कारण सुंदर, पुण्य के कारण सुंदर। अब जो पुण्य के कारण मित्रों सुंदर है, तो सुंदर हमारा क्या है? गुण है। यह क्या है? गुण है। और इस गुण अब यह हमारा क्या करता है? सिर्फ एक क्रिया का ही वाचक होता है, गुण का वाचक तो होता नहीं है। इसलिए आचार्य पाणिनि को ये कर्तृकरणो तृतीया से हट करके हेतु को एक नया सूत्र लिखना पड़ा, नहीं तो फंस जाते, मामला गड़बड़ा जाता। इसीलिए कहे पुण्येन सुंदरः, यहाँ पर पुण्येन में हेतु सूत्र के द्वारा आपको तृतीया करना है। और इसके साथ ही साथ ये मैटर मित्रों बिल्कुल हम समझते हैं कि हेतु और कारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये द्रव्य क्रिया तीनों का उदाहरण भी यहाँ पर दंडेन में, पुण्येन में और इन यहाँ पर भी पुण्येन में तीनों सूत्र में हेतु सूत्र, तीनों जगहों पर हेतु सूत्र से तृतीया हो रही है, कर्तृकरण तृतीया से तृतीया नहीं हो रही है। अब यहाँ पर एक जगह हम लोग अब आगे चलते हैं, जो कि यहीं पर एक जगह और हम लोगों को मिलता है कि अध्ययनेन वसति। तो अध्ययनेन वसति में मित्रों क्या है कि अध्ययन के कारण रहता है, अध्ययन के लिए, अध्ययन के कारण रहता है। अगर यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, नहीं होगा तो हम लोगों को चतुर्थी भी लगा लेते हैं, ठीक है, वो हम लोग चतुर्थी विभक्ति में देख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि अध्ययनेन वसति, अध्ययन के कारण रहता है। गुरुकुल में है, अध्ययन के कारण वह रहता है, उसको पढ़ना इसके कारण वह रहता है। यहाँ पर भी मित्रों यहाँ पर हेतु का वाचक होने से यहाँ पर इस हेतु सूत्र के द्वारा इस अध्ययनेन में तृतीया विभक्ति हो जाती है। राइट। अब इसके बाद मित्रों यह अभ्यास कार्य 8 है। तब इसको जो है तो अब अगले दिन ही, कल ही की कक्षा में इसको भी पढ़ लिया जाएगा, अगली ही अब कक्षा में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चूँकि विलम्ब भी हो रहा है, थोड़ा कुछ वर्क भी है। तो ठीक है मित्रों, और आप लोगों की अभी अगली कक्षा भी तो प्रारंभ करनी होती है। तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।